श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में श्री कृषि उत्सव का आयोजन हुआ। हनुमानगढ़ रविवार को जंक्शन के श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में कृषि संकायों द्वारा श्री कृषि उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरुण कुमार, वशिष्ठ अतिथि डॉक्टर PS शेखावत थे। कार्यक्रम से पूर्व समस्त अतिथियों ने एसकेडी यूनिवर्सिटी प्रांगण में लगाई गई 15 गेहूं की आधुनिक किस्मों को प्रदर्शित किया गया, जिसका क्षेत्र के किसानों व अतिथियों ने अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के VC डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि हनुमानगढ़ मिनी पंजाब है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने से ही किसान उन्नति कर सकेंगे। उन्होंने कृषि मेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी आह्वान किया। VC ने कहा कि महिलाएं ऐसे कार्यक्रमों में आएंगी तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकेंगी। इस अवसर पर श्री कुशालदास विश्वविद्यालय और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के बीच MOU साइन किया गया। MOU को एसकेडी यूनिवर्सिटी की ओर से चेयरपर्सन दिनेश कुमार जुनेजा और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जुनेजा साहब को कि आपने इस मौके पे, इस अवसर पे मुझे बुलाया और मैं मेरी तरफ से, पूरे ज़िले के किसान भाइयों की तरफ से, सब विद्यार्थियों की तरफ से, क्योंकि VC साहब सबसे पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में जिला हनुमानगढ़ में पधारे हैं, तो मैं अपने सब की तरफ से VC साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। सर, समय की सीमा देखते हुए बस 2-3 मैं मेरी बात रखना चाहूँगा। किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने ये कहा है या किसी अर्थशास्त्री ने ये कहा है कि दुनिया में यदि कोई सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है या सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है तो एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट है। जिस परिवार ने, जिस देश ने एजुकेशन पे, रिसर्च पे इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, उसी देश ने, उसी समाज ने, उसी ने आज तक प्रगति करी है। अमेरिका, इंग्लैंड की, जर्मनी की बात करें तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का रिसर्च सिस्टम और वहाँ के साइंटिस्ट, उसी के दम पे, उसी के बल पे उन देशों ने प्रगति करी है। तो मैं हम सब की तरफ से जुनेजा साहब को भी बधाई देना चाहूँगा कि आपने थोड़े से सालों पहले जो छोटा सा पौधा यहाँ लगाया था वो धीरे धीरे वटवृक्ष का रूप ले रहा है। कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि हनुमानगढ़ जैसे छोटे जिले में, ये छोटे जिलों में काउंट होता है राजस्थान के, यदि 19 नयों को छोड़ दें तो आपने एक छोटी सी जगह पे यूनिवर्सिटी खोल करके, इसमें बड़ा कलेजा चाहिए सर, छोटी सी जगह पे यूनिवर्सिटी चलाना कोई आसान काम नहीं है। और जो मैं इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा था, हम सब लोग भाग्यशाली हैं, जिला हनुमानगढ़ के लोग, खेती की तरफ से भी, सरकार की तरफ से। खेती की बात करें तो गर्मियों में यहाँ गर्मी, सर्दियों में यहाँ सर्दी, बरसात में यहाँ बरसात, अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी, नहरों का पानी, इतना बढ़िया जिला, इतनी बढ़िया मिट्टी, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट दुनिया में आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता है। हम सब लोग भाग्यशाली हैं निश्चित रूप से। अब मैं थोड़ी सी VC साहब से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आप पधारे हैं तो, और इसी इंस्टीट्यूट के घर में भी निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार मेहरबानी इसलिए कि मेडिकल कॉलेज यहाँ खोल दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ खोल दिया, नर्सिंग कॉलेज यहाँ खोल दिया, गर्ल्स कॉलेज गवर्नमेंट के यहाँ खोल दिए, एग्रो फूड पार्क यहाँ खोल दिया। हालांकि हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मांगा था बजट में, अब किस तरह से मिस्टेक हुई पता नहीं, KVK डिक्लेयर कर दिया सरकार ने, ऑलरेडी 2 KVK हैं यहाँ। हालांकि प्रपोजल हमने भेजे हैं कि साहब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किन्नू का राजस्थान में नहीं है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रपोजल्स भेजे हैं, देखें वो कहाँ पार पड़ती है, किस तरह से पड़ती है। लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स सरकार यहाँ खोल रही है, प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना काम कर रहे हैं। सर, इस क्रम में बस मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, उसके बाद मेरी बात समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि मौका है और हम फ़ायदा उठा लें। VC साहब से निवेदन ये है सर कि यहाँ इस जोन का ARS और ARSS 2 हैं यहाँ, रिसर्च स्टेशन गंगानगर और सब रिसर्च स्टेशन हनुमानगढ़।
सब रिसर्च स्टेशन जो हनुमानगढ़ है उसमें प्रोजेक्ट्स और स्टाफ बिल्कुल ही नहीं है। मुझे लगता है एक या दो साइंटिस्ट हैं जिनके पास डीन का भी चार्ज है और कॉलेज का भी चार्ज है। तो एक तो मेहरबानी ये करें सर कि लगभग हमारे पास यहाँ 200 बीघा जमीन यूनिवर्सिटी की है, हालांकि उसमें एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया गया है, लेकिन आप मेहरबानी करके इतना बड़ा प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ग्राउंड नेट का रिसर्च स्टेशन था वो यहाँ से चला गया। हमारे पास अभी मिलेट्स की बात करें थे लगभग 50,000 हेक्टेयर में, यानी 2 लाख बीघा में यहाँ बाजरा होता है सर, उसका कोई साइंटिस्ट हमारे पास नहीं है। लगभग 3 लाख हेक्टेयर 12,000 बीघा में ग्वार का प्रोडक्शन होता है, कोई साइंटिस्ट नहीं है। लगभग इतना ही एरिया कॉटन का है, हमारे पास कोई साइंटिस्ट नहीं है। इसी तरह से सर फ्रूट्स का एरिया हमारे यहाँ काफ़ी है और डिस्ट्रिक्ट बड़ा प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट है यहाँ फ्रूट्स के हिसाब से, हमारे पास कोई साइंटिस्ट नहीं है। एग्रीकल्चर स्टेशन गंगानगर की बात करें तो मुझे लगता है 3 या 4 साइंटिस्ट हमारे पास, जहाँ 35 से 40 साइंटिस्ट की टीम होती थी पूरे एग्रीकल्चर स्टेशन गंगानगर पे। एग्रीकल्चर कॉलेज भी वहाँ शुरू हो गया, केवी के भी पदमपुर में शुरू हो गया, लेकिन सर स्टाफ नहीं है। छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास स्टाफ और साइंटिस्ट नहीं है। तो मेरा तो निवेदन है सबकी तरफ से, किसानों की तरफ से, कि सर आप मेहरबानी करें, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जोन डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है उसमें हमारे पास साइंटिस्ट और रिसर्च के हमारे पास स्टाफ नहीं है। आप मेहरबानी करें, सरकार से लाइजन डेवलप करके हमें साइंटिस्ट दें सर और एक्सपर्ट्स दें। एरिया को बहुत ज़रूरत है साइंटिस्ट की। और अभी मैं और डायरेक्टर रिसर्च और ग्रीन एग्रीकल्चर और डायरेक्टर एक्सटेंशन मैडम वृंदा डोकवाल जो हमारे विशेष इन्वाइटेड हमारे साथ आए हैं, मैं चाहूँगा कि श्री गंगानगर में कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ हनुमानगढ़ में श्री राहुल जुनेजा जी और माननीय दिनेश जी अगर MSME के थ्रू किन्नू फसल पर उसके बाई प्रोडक्ट जैसे इसके स्क्वायर्स आर्टिजस हम जैसे आम का फ्रूटी पीते हैं उसी तरह के किन्नू के बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करने का हम जो हमारे ग्रीन कमेटी होम साइंस की हैं यहाँ उपस्थित हैं वो उसकी स्पेसिफिकेशंस बताएंगी। मशीन की कितनी स्पेसिफिकेशंस होगी, उसकी क्या टर्नओवर होंगे, कितने प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे उसकी पैकेजिंग होगी, ब्रांडिंग आपके हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर के नाम से जो आप लोग चाहेंगे उस नाम से ब्रांडिंग होगी। और हमारे किसान भाई मिलके ग्रुप बना के उनकी ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, ट्रेनिंग भी मैडम आप देंगी। और इन 2 जिलों में हम FPO बना रहे हैं। हमारे इस जिले में क्योंकि हमारा केंद्र जैसा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बताया कि हमारे वैज्ञानिक नहीं है, मैं आपको आश्वासन नहीं, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं अपने पूरी कोशिश करूँगा। अगर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और हमारे साथियों ने साथ दिया तो हम 2023 में ही अपने शिक्षकों वैज्ञानिकों को नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट करते हुए इस केंद्र को भी हम जो वैज्ञानिक यहाँ पर सरकारी तौर पर स्वीकृति है उनकी स्वीकृति जिनके है और हमें सेंक्शन प्राप्त है उनकी हम नियुक्ति करने में सफल हो पाएंगे। सभी सरकारों ने भी प्रयास किए, सभी साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी जगह सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो स्थितियों से हम बाहर नहीं आ रहे। जब हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई, हमारे दिनेश जी के नेतृत्व में जब पहली बार इसको हमें एफिलिएशन मिला, तब मैंने आदरणीय वाइस चांसलर साहब को बताना चाहूँगा कि पहली बार मैंने पूसा दिल्ली में हरियाणा एग्रीकल्चर ऑफिस साहब के साथ भी गया और भी मैंने साथ जो भी एग्रीकल्चर का जहाँ भी काम होता है मैंने वहाँ पर सब जगह जाकर स्टडी की, मिला, साइंटिस्ट से मिला, उनकी फसलें देखी और मेरे मन में था कि एक ऐसा मॉडल हम लोग डेवलप करें कि जिससे किसान को ना तो कोई सब्सिडी लेनी पड़े, ना किसान को कोई ऋण माफी कराना पड़े और ना किसान को किसी भी तरह से किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। वो एक पीड़ा है और मैं समझता हूँ कि हम लोग जल्दी ही आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे
और आने वाला साल जो अगला चौथा कृषि मेला होगा, एक बहुत शानदार मॉडल हम उसमें प्रस्तुत भी कर रहे हैं कि 5 बीघा जो मिनिमम खेती है उदाहरण साहब, उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम 5 लाख से लेकर 10 लाख सुभाष जी उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाए, उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। और मैं सब किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैंने आदरणीय दानाराम जी से भी आते हुए बात कही थी कि सीखना जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि किसान सीखने की बजाय सिखाना शुरू कर देता है। अभी जो आपको अभी आप लोगों ने देखा कि आपके हाथ में आज से 5 साल पहले कौन सा मोबाइल था और आज कौन सा मोबाइल है, हम लोग तुरंत उस टेक्नोलॉजी को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जहां कहीं भी हमारे खुद के फसलों के बीज चेंज करने की बात आती है, जहां कहीं भी हमें खेती को आधुनिक तरीकों को अपनाने की बात आती है, जहां कहीं भी हमें कहीं सीखने की बात आती है, हम लोग पीछे हट जाते हैं। उसके दुर्भाग्यवश हम लोग और पीछे जाते जा रहे हैं। यहाँ जाकिर साहब बैठे, इनको उन्होंने खजूर की खेती की, और भी बहुत से किसान बैठे, हमारे अंकल जी के वो बेटी हुए तो बैठे, जिन्होंने परिवर्तन किया। शेखावत साहब, वो सारे किसान इस जो घाटे की खेती थी उससे बाहर निकले। परिवर्तन जरूरी है, चाहे आप किसी भी तरह का बाग लगाएं, चाहे वो एक छोटी सी बेरियों का भी बाग लगाएं, आप सब तरह की ICRA से लेकर जहां स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी में सब जगह अच्छे से अच्छे प्लांट, चाहे वो फ्रूट के हों और चाहे वो किसी भी तरह के वो मौजूद है। उनके साथ में आप जितनी कार्यशाला अटेंड करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ें, उसके साथ साथ जैसे हमारी बहन बिमला जी ने बताया कि उसको प्रोडक्ट को एक उदाहरण के तौर पर छोटी सी बात है, सबके घरों में दूध है। श्री खुशहाल विश्वविद्यालय में आज श्री कृषि उत्सव का आयोजन किया गया। ये लगातार विश्वविद्यालय का तीसरा आयोजन है जिसमें कृषि से जुड़ी हुई जो नई तकनीक है, जो नवाचार है, उसके ऊपर वैज्ञानिकों ने और विविध विशेषज्ञों ने किसानों के साथ में संवाद किया और उन्हें कम जोत में यानी कम भूमि में पैदावार ज़्यादा कैसे करें और ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, इसके बारे में भी उन्हें प्रशिक्षित किया। एग्जीबिशन भी थी। इस अवसर पर अलग अलग उत्पादों को लेकर और ख़ास तौर से गेहूं की नवीनतम किस्मों की जो वैरायटी है उन किस्मों को प्रदर्शित किया गया। इसे एक दस्तावेज साइन किया गया MOU, वो बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के साथ में श्री कुशालदाल विश्वविद्यालय का जो MOU साइन हुआ, उसके माध्यम से यहाँ के विश्वविद्यालय के आसपास के ग्रामीण अंचल के ग्रामीण परिवेश के छात्रों के लिए एक नई उम्मीद जग गई है कि जिससे वो आने वाले वक्त में कृषि शोध में और नई तकनीकों को किस तरह से वो उस पर शोध कर सकते हैं और उनकी लेबोरेटरीज़ को, उनके संसाधनों को वो काम में ले सकते हैं। ये दोनों विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं पर साथ काम करेंगे और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ी पहल होगी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।